कि कोई भी रिलेशन इन द गिवन सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। और अगर कोई पेयर फॉर एग्जांपल A कॉमा B, Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. Students, थंबनेल से आपको क्लियर है कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस को शुरू करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली रिलेशंस को अच्छी तरह से समझेंगे कि आखिर ये रिलेशन है क्या। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर 1 क्लास 12 का चैप्टर 1 जो रिलेशन एंड फंक्शंस है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी आगे की पढ़ाई मैथमेटिक्स को लेकर करना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप बीएससी मैथ्स करना चाहते हैं, फिर एमएससी मैथ्स और मैथ्स में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपको हायर मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जो भी आप पढ़ेंगे उसमें आपको इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं ऑन द बोर्ड रिलेशन इन अ सेट। तो रिलेशन इन अ सेट, रिलेशन आखिर होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो अ रिलेशन, यू कैन सी ऑन द बोर्ड आई हैव रिटेन द सिंपलेस्ट एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन। तो अ रिलेशन आर, रिलेशन आर, कोई रिलेशन है आर, मतलब कि रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट किया जा रहा है बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड रिलेशन इज आर। तो रिलेशन आर इन अ सेट ए, कोई सेट है आपका ए और उस सेट में कोई रिलेशन आर को हम लोग देखेंगे क्या है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किसी भी गिवन सेट ए में जो रिलेशन आर होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ठीक है, ए क्रॉस ए। एंड हाउ टू फाइंड ए क्रॉस ए व्हेन द सेट ए इज़ गिवन, वी हैव लर्नड इन क्लास 11। ओके, और अगर उसमें भी आप किसी को प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, तो मैं उसका भी डिटेल्ड वीडियो आपको बना दूंगा, आप उसे देख लेंगे और उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो कोई भी रिलेशन इन द गिवन सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये आपको बात समझ में आ गई कि कोई भी रिलेशन आर होता है दिए गए सेट ए में, वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। क्लियर? अब देखिए, दस आर इज़ अ रिलेशन इन अ सेट ए। अगर आर कोई रिलेशन है इन द गिवन सेट ए, implies that R is a subset of A cross A. क्लियर हो गया? मैथमेटिकली यू कैन राइट, और इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट, यू कैन से लाइक दिस कि कोई भी गिवन सेट A में कोई रिलेशन R है तो ये R A क्रॉस A का सबसेट होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई रिलेशन R किसी सेट A में डिफाइंड है, इसका मतलब R इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्लियर हो गया? दोनों एक ही बात है, बस आपका इसी वर्ड स्टेटमेंट को आपका मैथमेटिकली लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्दर हमने लिखा है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी, ए और बी कोई पेयर है जो आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन वी से डैट ए इज़ रिलेटेड टू बी, A इज़ रिलेटेड टू B। अभी इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको जिससे बातें और भी क्लियर हो जाएंगी कि A कॉमा B कोई एक एलिमेंट है, एक पेयर एलिमेंट है जो R से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट A इज़ रिलेटेड टू B एंड हाउ डू वी राइट दिस, वी राइट ARB। ओके, ARB यानी कि A कॉमा B, आपका ये जो A कॉमा B है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। और घबराने की कोई बात नहीं है, अगर बात पूरी तरह समझ में नहीं भी आ रही है तो अभी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूँगा, बातें पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और ठीक इसी तरह इफ़ ए कॉमा बी डजंट बिलोंग टू आर, अगर ए कॉमा बी एक ऐसा पेयर है जो रिलेशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि उससे बिलोंग नहीं कर रहा है, देन वी से डैट ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। सिंपली A is not related to B, and how do we write mathematically? We write A not related to B। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो बातें आपको जाननी थी अभी तक मैंने जो आपको बताया कि रिलेशन, जैसे चैप्टर का नाम ही है रिलेशंस एंड फंक्शंस,
तो रिलेशन क्या है कि भी किसी भी गिवन सेट ए में जो रिलेशन आर होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। पहली बात आप ये समझ गई। और दूसरे वर्ड्स में जो सेकेंड स्टेटमेंट ऑन द बोर्ड यू कैन सी कि अगर आर कोई रिलेशन है डिफाइंड ऑन अ सेट ए, दैट मीन्स आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ पे लिखा हुआ है आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये बात समझ में आ गई। और फिर यहाँ पे आपको एक पेयर दिखाया गया कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग टू आर है, देन वी से डैट ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड वी राइट ए आर बी। और सिमिलरली इफ ए बी डजेंट बिलोंग टू आर, देन ए is not related to B and we write A doesn't belong to R या not related to B जो आपका है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ जिससे बातें पूरी तरह क्लियर हो जाएंगी। और एग्जांपल भी अगर आप समझ रहे हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, कुछ ही दिनों में फिर आप इस के एबल भी हो जाएंगे कि ये सारी डिफिनेशंस आप खुद लिख लेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, देन यू कैन ईजिली राइट ऑन द पेपर। चलिए अब फॉर एग्जांपल इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, if A is related to B and let R is a relation and let R is a relation in A। ठीक है, हमने क्या मान लिया, हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया कि मान लिया कि सेट ए, कोई गिवन सेट ए है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड लेट R इज़ अ रिलेशन इन ए। और चलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। R इज़ अ रिलेशन in A such that या defined as कुछ भी लिखें आप, defined as R equal to A comma B, okay, such that A minus B equal to, आप लिख दें A minus B equal to 1 लिख दिया अगर हमने। ठीक है, A minus B equal to 1, R इक्वल टू ए कॉमा बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू 1। अगर ये रिलेशन डिफाइंड है तो आपको कौन कौन से पेयर मिलेंगे, ये मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ ताकि आपको मैं आसानी से इसे दिखा पाऊँ। तो चलिए मैंने ऊपर का इरेज कर दिया, आप इसे समझ ही गए होंगे। अब अगर कोई स्टूडेंट अभी तक नहीं समझे हैं कि रिलेशन क्या होता है तो नो नीड टू वरी, आप अभी समझ जाएंगे। तो मैंने क्या लिया एग्जाम्पल, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका एक सेट है जिसमें कोई रिलेशन आर डिफाइंड है। किस तरह से, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 1, ए माइनस बी इक्वल टू 1। और आप बस एक बात याद रखेंगे कि किसी भी गिवन सेट में अगर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, कोई रिलेशन आर है, तो ये आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ए इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड आर इज़ अ रिलेशन इन ए डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए माइनस बी इक्वल टू 1। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा पेयर हमें मिल रहा है इन सेट ए जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, आर इक्वल टू सबसेट है a माइनस बी इक्वल टू 1 होना चाहिए हमारा। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि 2 कॉमा 1 आपका इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, 2 माइनस 1 देखिए क्या होगा 1, और हमें क्या चाहिए a कॉमा बी। यहाँ a की जगह पर आपका क्या है 2 है और b की जगह पर क्या है 1 है। तो a कॉमा बी आपका पेयर है वेयर a माइनस बी इक्वल टू 1 एंड हेयर 2 माइनस 1 इक्वल टू आपका क्या आ रहा है 1। ओके, ये हो गया। उसके बाद सिमिलरली 3 माइनस 2 विद इन द सेट 3 कॉमा 2, ये भी आपका 3 माइनस 2 1 आएगा। देन 3 2, ये भी आपका रिलेशन में है। 4 माइनस 3 भी 1 हो रहा है। देन 4 कॉमा 3 भी आपका रिलेशन में है। फिर 5 माइनस 4 भी 1 होगा तो 5 कॉमा 4 एंड सिमिलरली 6 माइनस 5 भी आपका 1 होगा, इसलिए 6 माइनस 5 6 कॉमा 5 भी आपका क्या हो गया रिलेशन में आ गया। तो ये आपका रिलेशन
क्या मिला, एक सबसेट मिला, ये एक सबसेट ये एक सेट मिला। अगर आप ये कहेंगे कि R ये एक सेट है, तो यू कैन सी क्लियरली हियर दैट दिस सेट R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यस, A गिवन है आपका, A क्रॉस A एक बहुत बड़ा आपका क्या आएगा, सेट आएगा, और A क्रॉस A का ये एक पार्ट रहेगा, है ना। R क्या होगा, A क्रॉस A का एक सबसेट होगा। क्लियर है, यहाँ से भी समझ सकते हैं। और अगर A क्रॉस A निकालने आपको नहीं आ रहा है, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपको A क्रॉस A निकालने का भी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नो नीड टू वरी। अब यहाँ देखिए आप कि 2,1 अगर रिलेशन में आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको, तो हाउ विल वी राइट, 2 इज रिलेटेड टू 1। क्लियर, 2 इज रिलेटेड टू 1। उसी तरह 3 रिलेटेड टू 2, 4 रिलेटेड टू 3, यहाँ से 4,3 आपका रिलेशन में आ रहा है, दैट मीन्स 4 रिलेटेड टू 3, 5 रिलेटेड टू 4 एंड 6 रिलेटेड टू 5। इसके अलावा तो कुछ नहीं मिल रहा है हमें। अब अगर कोई ये कहे कि 1 रिलेटेड टू 2, तो ये आप बताएं कि ये सही है या नहीं। 1 रिलेटेड टू 2, डिफिनेशन आपका क्या था, R इक्वल टू A कॉमा V वेयर A माइनस B इक्वल टू 1 होना चाहिए आपका। ये कंडीशन हमारा गिवन था, इसी पे हमें रिलेशन निकालना था। A माइनस B इक्वल टू 1, तो यहाँ 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 मिल रहा है आपको, इसलिए 2 1 तो रिलेशन में आया, और इसे हमने किस तरह लिखा, 2 रिलेटेड टू 1। अब यहाँ देखिए 1 रिलेटेड टू 2 है या नहीं, तो आप इसे देखिए 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1, और आना चाहिए क्या, 1। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि 1 इज़ नॉट रिलेटेड टू 2। सिमिलरली 3 रिलेटेड टू 2 है ना, 3 रिलेटेड टू 2, लेकिन 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 3। आ रही बात समझ में। उसी तरह 4 रिलेटेड टू 3 है, लेकिन 3 इज़ नॉट रिलेटेड टू 4। क्लियर, आई होप कि आप सबको बात समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। 5 रिलेटेड टू 4, क्यों, मैं फिर बता रहा हूँ कि 5 माइनस 4 आपका 1 हो रहा है, एंड दिस इज़ द कंडीशन दैट यू हैव टू सेटिस्फाई हियर। 5 माइनस 4 1, ये कंडीशन गिवन है, और एवरी टाइम यही नहीं रहेगा, जो कंडीशन हमारा बनाकर देगा क्वेश्चन में, हमें उसे ही फुलफिल करना। फॉर एग्जाम्पल A माइनस बी अगर 2 रहता यहाँ पर, तो ये रिलेशन आपका नहीं हो रहा होता। फिर क्या रिलेशन होता, 4R2 होता उस केस में। चलिए ठीक है। फिर 5R4, 5 इज़ रिलेटेड टू 4, बट 4 इज़ नॉट रिलेटेड टू 5, 4 इज़ नॉट रिलेटेड टू 5। उसी तरह लास्ट भी मैं लिख दूँ, 6 रिलेटेड टू 5 है, 6 इज़ रिलेटेड टू 5, बट 5 इज़ नॉट रिलेटेड टू 6। ये बात समझ में आ गई आपको, आई होप कि समझ में आ गई होगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और मैंने आपको इस तरह बता दिया कि आपको समझ में आ गई होगी। तो जो समरी है वो क्या है, जो आपको सीखना था, जो मैंने आपको चाहा आज के इस वीडियो में सिखाना, वो क्या है कि रिलेशन एंड फंक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़ विथ मैथमेटिक्स, इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स, और इन एनी वेयर यू हैव टू स्टडी हायर मैथमेटिक्स। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। चलिए, तो रिलेशन मैं फिर एक बार बता दूं ताकि आपको और अच्छी तरह समझने में आसानी हो जाए, कि कोई भी रिलेशन इन द गिवन सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। और अगर कोई पेयर, फॉर एग्जांपल A कॉमा B, वो क्या है, रिलेशन में आ रहा है, तो वी राइट A R B, एंड व्हाट डज दिस मीन, A इज़ रिलेटेड टू B। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3R2, दैट मीन्स 3 इज़ रिलेटेड टू 2। क्यों, क्योंकि 3 माइनस 2 1 हो रहा है, और दिस वाज द रिलेशन डिफाइंड। लेकिन इसी को उल्टा कर देंगे, 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 3, बिकॉज 2 माइनस 3 इज़ नॉट 1, इट इज़ -1। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आई होप कि आपको आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर बताऊंगा आपको, यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स।
तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोमेन और रेंज ये होता क्या है और इसे निकालते कैसे हैं। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फिर फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फिर कुछ क्वेश्चंस और फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, जिससे आप सीख भी सकते हैं और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।